हेलो व्हाट्सअप, दिस आयुष जो है आपके पढ़ाने वाला है हार्डी वेनबर्ग का प्रिंसिपल, जो कि आपके न्यू 2026 अथवा 12वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम में, बालाजी बोर्ड एग्जाम में बहुत 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 बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जाएगा। 12वीं क्लास की जो अपना बोर्ड एग्जाम है उसमें कम से कम 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछा लिया जाता है और नीट में पूछ जाता है। ये नीट 2026 में एक्सपेक्टेड टू बी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए आज पूरा अपन खत्म कर देंगे। मैं हूँ आयु, जो कि फर्स्ट ईयर बीएमएस का स्टूडेंट हूँ और जो आज आपके पढ़ाने वाला है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। इससे पहले मैं चालू करूँ, मैं आपसे बोलता हूँ, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस प्यार से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसपे आपके लिए और ऐसे ट्रिक्स और ऐसे टिप्स और वगैरह वगैरह सब मिलेगा आपके लिए मेरे चैनल पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, चालू करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है इसका, जो अपने हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ने पहला पॉइंट ये लिखा था कि अलील फ्रिक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्या? अलील फ्रिक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब सपोज कर लीजिए आप कि आपके पास एक गांव है, ओके, आपके पास एक गांव है और उसमें जो लोग रहते हैं उसमें 40 लोग हैं जो लंबे हैं, वहीं जो 60 लोग हैं, 60 लोग हैं वो छोटे हैं, तो उनका रेशियो आ जाएगा 2:3। अब ये चाह रहा है इसमें, जो अपना ये कहने का मतलब है पहले वाले का, कि जो ये 100 लोग हैं जिनका रेशियो 2/3 आ रहा है, जब ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, मतलब 100 से 200 होंगे, ये अपनी जनरेशन पैदा करेंगे, तो उनकी जनरेशन का रेशियो भी सेम आना चाहिए। मस्ट ऑलवेज बी सेम, मस्ट ऑलवेज बी सेम। यहीं पे लिखा गया है अलील फ्रिक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन, अलील फ्रिक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट रहना चाहिए उनका रेशियो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्या? कांस्टेंट रहना चाहिए, क्या? रेशियो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्या है फिर द जीन पूल। फिर दूसरा पॉइंट आता है अपना, उसमें क्या लिखा है ये हार्डी वेनबर्ग ने क्या लिखा अपने भैया ने, ये लिखा है कि द जीन पूल, उसमें टोटल जीन और अलील की फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं जीन पूल आर कांस्टेंट। मतलब जो ये इसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, इसी के एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है कि जो रेशियो रहता है वो हमेशा कंजर्व रहना चाहिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते समय, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हुए रेशियो हमेशा कंजर्व रहना चाहिए। मतलब 2/3 पहली जनरेशन में है तो 2/3 यहाँ पे भी रहेगा, रेशियो कंजर्व रहता है, ठीक है। फिर अपना तीसरा पॉइंट आ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? द सम ऑफ टोटल अलील फ्रिक्वेंसी इज 1। क्या? द सम ऑफ टोटल अलील फ्रिक्वेंसी इज 1। सपोज P है, अपन ने लिया सपोज P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। क्या? P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। यहाँ पे P डोमिनेंट होमोजाइगस है, वहीं Q अपना रिसेसिव होमोजाइगस है। ये यहाँ पे गलत क्यों लिख दिया, ये छोटा वाला स्मॉल क्यों आएगा, सॉरी फॉर दी मिस्टेक, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ओके, ठीक है। फिर एक और इक्वेशन दी, कौन सी इक्वेशन दी? इन्होंने दी है कि P² प्लस 2PQ प्लस Q² इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 2PQ का क्या मतलब रहेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, MCQ के फॉर्म में बहुत बार आ चुका है। आपके लिए इक्वेशन दे देंगे P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, जहाँ पे पूछेंगे कि P इज डोमिनेंट या रिसेसिव होमोजाइगस, तो आपके लिए उसमें हमेशा क्या बताएंगे कि P इज डोमिनेंट होमोजाइगस अलील, ठीक है। फिर अपना ये P2PQ का पूछ लिया जाएगा, तो हमेशा आपको क्या बताएं कि 2PQ इज हेट्रोजाइगस अलील, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद इस टॉपिक को आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर खलास हो जाएगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि P की वैल्यू दी गई है अपन के, आपके लिए यहाँ P की Q की या कुछ की वैल्यू दी जाएगी, P या Q की वैल्यू दी जाएगी आपके लिए इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूले की मदद से आपके लिए निकालना है आंसर। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ अभी। पहले क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन है कि P इक्वल्स टू 0.4 दिया गया है, Q फाइंड करना है, P² फाइंड करना है, 2PQ फाइंड करना है, और ये अपन की इक्वेशन दी हुई है, गिवन है, ये गिवन, ये इक्वेशन दी है P² प्लस 2PQ प्लस 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 Q² इक्वल्स टू 1। क्या स्टेप का है अपन के लिए, क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो स्टेप क्या रहेगा अपन के लिए, जैसे कि ये जो इक्वेशन पता है अपन के लिए, ये वाली इक्वेशन, ये अपन इसमें P पुट करेंगे। P क्या है? 0.4 के लिए अपन पुट करेंगे तो उस तरफ जाएगा, ये मतलब माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर अपन के लिए क्या करना है, P² करना है। P² क्या करोगे आप, P² के लिए क्या करेंगे,
तो अपन को पी पता ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो पी के लिए पी स्क्वायर के अंदर डाल देंगे, अपनी वैल्यू हो जाएगी 0.16। ठीक है, अब क्यू स्क्वायर कैसे निकालेंगे? क्यू स्क्वायर वैसे निकालेंगे जैसे अपन ने पी निकाला, पी स्क्वायर निकाला है। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू अपन ने यहाँ से पुट करी, यहाँ पे रख दी क्यू स्क्वायर में, अपना क्यू स्क्वायर आ गया 0.36। फिर अपन को क्या निकालना है? फिर अपन को निकालना है 2pq। क्या? 2pq। 2pq कैसे निकालेंगे? तो 2pq निकालने की बहुत सिंपल सी मैटर है। 2 लिखो, फिर पी की वैल्यू पुट करो, क्यू की वैल्यू पुट कर दो जो अपन ने पहले निकाल चुके हैं, और ये आ गया आपका आंसर आ चुका है ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके नीट में, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके क्लास 12 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम में, 2026 के बोर्ड एग्जाम में। होप आपके लिए आज का ये वीडियो समझ आया होगा, और इस क्वेश्चन के लिए भी आप के लिए समझ आया होगा। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप एक बार और कोई क्वेश्चन करके देख लीजिएगा, अगर आपके लिए कॉन्फिडेंस, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतने रहने देता हूँ। सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल के लिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, विद सेम एनर्जी। बाय।